हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है और इसका आइडिया या ये क्वेश्चन जो था वानिया नाम है, उन्होंने रेज़ किया था और मैंने सोचा कि चलो इसी के ऊपर रीडिंग कर लेते हैं। आपके जहन में भी अगर कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोगों के दिल में आ सकता है या बहुत सारे लोगों के लिए उसके अंदर कोई ना कोई आंसर हो सकता है, तो आप ज़रूर मुझे लिख के भेजें, हम उसके ऊपर भी रीडिंग जो है वो करेंगे। तो अभी आज की रीडिंग में हम 3 चीज़ें देखेंगे। एक तो ये देखेंगे कि करंटली जो सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, कनेक्शन है आपका, रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, उसका फ्यूचर क्या है। और इस सारी सिचुएशन के अंदर जिसके अंदर आप मौजूद हैं 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी जो कि आपको एडवाइस के लिए कार्ड्स जो है वो हम यूज़ करेंगे। आज की रीडिंग में मैं ऑरेकल डेक यूज़ कर रही हूँ जो कि एडवाइस के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी, और रेगुलर जो टैरो डेक है वो इस्तेमाल करूँगी बाकी चीज़ों को देखने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 3 ऑप्शंस हैं, 1 2 3। आप इनमें से कोई सी भी रीडिंग जो है वो चूज़ कर सकते हैं। एडवाइस मेरी यही होगी कि अपने आप को रिलैक्स करें। जब तक आपकी ब्रीदिंग जो है वो सांस आपका जो है नॉर्मल नहीं हो जाता है तो तब तक जो है वो चूज़ मत करें, और उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन करें कि कौन सी ऑप्शन जो है उसमें मेरे लिए आंसर है इन क्वेश्चंस के हवाले से, और कोशिश करें कि एक ही रीडिंग जो है वो आप चूज़ करें। अगर आपके दिल में एक से ज़्यादा नंबर्स की तरफ ख्याल आ रहा है तो उसको भी आप फिर कैटेगराइज कर लें कि पहले मुझे ये देखनी है, फिर मुझे ये देखनी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू मुझे कौन सी वाली ऑप्शन को देनी है और उसके बाद फिर किसको देनी है। इस तरह से करके आप देखें सो दैट आपको मैसेजेस का फिर अंदाज़ा हो सके। तो मैं यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करूँगी नंबर 1 के साथ, और बाकी दोनों मैं चीज़ें साइड पे कर देती हूँ। और अगर आप चाहें तो रीडिंग को रोक लें, अपने आप को रिलैक्स करें और फिर ऑप्शन जो है वो चूज़ करें। मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी नंबर 1। तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल होती हैं और हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट करें, हो सकता है पार्शली रेजोनेट करें। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग की तरफ जाना चाहिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है। सो रिमेन फोकस्ड अपॉन योर सेल्फ एंड ऑन योर पर्सन इफ़ देयर इज़ एनी। और जो भी आपके दिल में सवालात उठते हैं या ख्याल आते हैं, ठीक है, वो क्या है, अपने लिए प्रे भी किया करें कि आपको उनके आंसर्स जो हैं वो मिल सकें। तो स्टार्ट लेंगे हम रीडिंग नंबर 1 के लिए। सबसे पहले सिचुएशन देखते हैं कि क्या है। मेरे पास है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन और एम्परर का कार्ड है। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि कुछ मीनिंग्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे हम कहते हैं ना कि बुकिश एक नॉलेज होता है, लेकिन कुछ रीडर की अपनी स्किल होती है, अपनी इंट्यूशन होती है, अपनी गाइडेंस होती है। जाहिर बात है डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट तरह की एबिलिटीज़ लिए हुए हैं। तो या अब ये अगर क्या कहते हैं, कार्ड्स को एक तो रीड करना सिंपल है, लेकिन जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ हो सकता है कि उसकी आपको कुछ इतनी ज़्यादा समझ ना आए, लेकिन जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं बहरहाल मैं वो आपको बता देती हूँ। समहाउ मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है रिलेशनशिप की, वो पर्सन से उसके बॉस की हो सकती है। ये बॉस मेल भी हो सकते हैं, ये बॉस फीमेल भी हो सकते हैं। जाहिर बात है रीडिंग देखने वालों का भी मुख्तलिफ जेंडर हो सकती है। तो कोई ऐसी जगह जहाँ जो वर्क प्लेस है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे टीचिंग हो रही है या तो वर्कशॉप हो रही है, क्लास का या यूनिवर्सिटी का भी इन्वायरमेंट हो सकता है, और वर्क प्लेस का भी इन्वायरमेंट हो सकता है जहाँ पे ऑफिसर और सबॉर्डिनेट के तौर पे आप यहाँ पे मौजूद हैं, और समहाउ आपकी यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो गया, लेकिन आप पूरे तरीके से श्योर शॉट नहीं है इस पर्सन के हवाले से। या ये भी हो सकता है कि पहले सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नज़र आ रही थी या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही थी, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पे अब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं
तो आपने उसी हिसाब से देखना है कि जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो उस साल में जब मार्च जो गुज़रा होगा, प्रीवियस मार्च जो होगा, मार्च अप्रैल का टाइम पीरियड जो कि गुज़र चुका होगा, उस वक्त से हो सकता है कि प्रॉब्लम जो है वो अराइज़ हुई हो। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस पर्सन का बिहेवियर जो है वो आपके साथ चेंज हो गया हो, रूड हो गया हो, या ये कह लें कि इस तरह के मिक्स सिग्नल आ रहे हैं कि जिससे आपको समझ नहीं आ रही कि अब क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो ना आप यहाँ से छोड़ने की पोजीशन में हैं इस जगह को, ठीक है, और ना ही आप कोई एक्शन ले सकते हैं, और एक किस्म के आप स्टक हुए हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर, और मामलात जो हैं वो आपकी समझ से बाहर हैं। अच्छा, बहुत हद तक ये भी इम्कान हो सकता है कि ये रीडिंग कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा पर्सन भी देख रहा हो जो कि रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए तो नहीं देख रहा, लेकिन एक जो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन है, ये पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो उस हवाले से भी ये सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है कि काफ़ी अरसा जो है वो इकट्ठा काम किया गया है, शायद चीज़ों की शुरुआत, ऑफिस की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ द बिज़नेस में से ही आप इनके साथ हैं, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से मामलात जो हैं, कोई एक मार्च अप्रैल है जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसमें मामलात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई सिचुएशन। अब हम आ जाते हैं कि फ़्यूचर क्या है। फ्यूचर के लिए यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड्स मौजूद हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है और जजमेंट का कार्ड है। जो भी आपके दिल में ख्याल है, परेशानी है, उसको निकाल दें। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी सिचुएशन जो है शायद वो बड़ी ही एम्बिगुइटी उसके अंदर हो और बहुत ज़्यादा आपको मैनेज करना पड़ रहा है, हैंडल करना पड़ रहा है, स्मूथ सेलिंग नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, और आपको लगता है कि शायद आपको उस पोजीशन से भी हटा दिया गया है जिस पोजीशन में आप थे। कुछ लोगों के लिए ये भी फीलिंग हो सकती है कि आपको बिट्रे किया गया है। शायद उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो था या बिगनिंग ऑफ द होल सिचुएशन बहुत ज़्यादा उसमें एक स्ट्रेंथ थी और एक बड़ा स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप जो है या कनेक्शन जो है, जिस टाइप का भी अब ये कनेक्शन है वो मौजूद था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हुई, अब आपको ये लगता है कि आपके साथ काफ़ी ज़्यादती हुई है और अगेन आप जो है वो मेंटली और फिज़िकली भी प्रेशर का शिकार जो है वो नज़र आ रहे हैं। जब ये आप रीडिंग देख रहे हैं तो इस बात का भी चांस हो सकता है कि तकरीबन 1 साल का भी टाइम पीरियड हो सकता है जो कि या 10 महीने का, जो कि बहुत ज़्यादा आपने तकलीफ़ में गुजारा है। आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यूजुअली मैं हेल्थ से रिलेटेड बात तो नहीं करती हूँ क्योंकि ये फोरम ऐसा नहीं है, लेकिन इस कार्ड के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको लाजमी तौर पे अपने आप को चेक करवाना चाहिए। आपके लोअर चक्रास जो हैं वहाँ पे एनर्जी की ब्लॉकेज नज़र आ रही है। ये ब्लॉकेज जो होती है, ये एक तो ज़ाहिर बात है लोअर जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पे आपको बीमारी हो सकती है, कोई अपर चेस्ट के अंदर जो है, ठीक है, प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा मसला आता है वो एनर्जी का फ़्लो रुक जाना होता है, और खौफ और डर और लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, ये सब चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके चक्रास जो है ना वो खुले हुए हों। तो इस बारे में अगर आपके पास कोई, या तो आप किसी से करवाएं, हीलिंग वगैरह लें कुछ, तो ये ज़रूर आप कंसिडर करना चाहिए। यूजुअली आपको पता है मैं ये बातें नहीं कर रही होती, लेकिन यहाँ ये नज़र आ रहा है। एनी हाउ, तो अब यहाँ पे थर्ड कार्ड जो है वो जजमेंट का कार्ड है। जो एक मुश्किल टाइम पीरियड है वो काफ़ी हद तक अब ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, नेक्स्ट 2 मंथ्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और इस बात का चांस हो सकता है कि वो जो ज़्यादती आपके साथ हुई है या जो चीज़ आपको बुरी महसूस हुई है कि आपके साथ अनफेयरनेस है, वहाँ पे वो आपको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन मिले। अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है तो रिकनेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है।
कम्युनिकेशन बहाल होने का बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है। इस पर्सन का जो मूड है जो कि आपकी तरफ बहुत हार्श शायद हुआ है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंज आने का सीन जो है वो नज़र आ रहा है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो नेक्स्ट 2 मंथ्स जो हैं वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट होंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आप लोगों के लिए कि आपके लिए एडवाइस फ़र्दर क्या है। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवाइस जो है ऑलरेडी डिस्कस हुई है, लेकिन लेट्स सी के 3 कार्ड्स मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगी और देखते हैं कि क्या आपके लिए एडवाइस है मेरे पास। अच्छा जी, पहला कार्ड रीच फॉर योर ड्रीम्स। तो ग्रोथ जो है उसका चांस जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर तो ये वर्क प्लेस की सिचुएशन है तो भी, और अगर ये रोमांटिक सिचुएशन है तो भी, आपको अपनी पर्सनल जो लाइफ है या अपनी पर्सनैलिटी जो है या अपना पर्सनल काम जो है उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप इस पर्सन के साथ कहीं मिल के काम कर रहे हैं तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपको उनके ऊपर फोकस्ड रहना है। और अगर ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप है तो इस पर्सन से हट के जो आपकी लाइफ है, जो आपका करियर है, आपको उसके ऊपर एम्फसाइज करने की ज़रूरत है, उसके लिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। ये टाइम ऐसा है जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे क्रिएटिविटी है, जहाँ पे और आई रियली फील कि ये अगर आप प्रॉब्लम अपना रिज़ॉल्व करवा लें, या तो ये रिज़ॉल्व होने जा रहा है, ये जो लोअर चक्रास की एनर्जी की बात मैंने की है, या अगर आप ये रिज़ॉल्व करवा लें तो आपकी क्रिएटिव जो स्पार्क है ना वो दोबारा से लाइव होता हुआ नज़र आ रहा है और आपको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स की सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आ रही है। इस बात का भी चांस हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो कि आपको इस मुश्किल टाइम के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। ये 2 से 3 लोग हो सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा कार्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और ये कोई छोटी मोटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये समझ लें कि डेथ कार्ड है। एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आपके अंदर आ रही है। बेसिकली ये एडवाइस जो है ये चूँकि आपकी ज़ात और आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से है, तो इसलिए यू शुड बी रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलरेडी ये प्रोसेस चल रहा होगा, जैसे कि मैंने कहा पहले कि 10 महीने से 1 साल का टाइम पीरियड हो सकता है जो सब ये सिचुएशन है। तो अब आप इस सारे प्रोसेस की या इस सारे ट्रांसफॉर्मेशन के एंड के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं, और तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली आपकी फेवर में जा रही हैं। अगर आप इतना अरसा बोल नहीं पाए हैं, ख़ास तौर पे अगर आपकी इतना अरसा वॉइस जो है वो बंद हो गई है, लिटरल सेंस में भी और वैसे भी कि जैसे आप अपना इजहार नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे, वो भी खुलता हुआ नज़र आ रहा है, रास्ता आपके सामने निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और थर्ड जो है वो है फ्लेम्स ऑफ विजडम। यकीनन आपको किसी न किसी ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट करने की ज़रूरत है जो या तो कोई एसोटेरिक किस्म का काम कर रहा है, जैसे ये टैरो है, या आपसे एज में बड़ा है, ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और या फिर ये कह लें कि कोई ऐसा पर्सन जो ओल्ड सोल है, जो शायद एज में तो आपसे कम है लेकिन उसकी विजडम, उसकी बातें, उसकी जो गाइडेंस है वो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एक और बात जो कि शायद अभी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ये तीनों कार्ड्स जो हैं 3 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसका नंबर 30 है, इसका नंबर 3 है और इसका नंबर 39 है, जो कि 12 से होता हुआ दोबारा 3 पे आ जाता है। तो अगर आपने रीडिंग नंबर 1 चूज़ की है तो ये बहुत ज़्यादा आप समझ लें, हो सकता है कि आप उन लोगों में से हों जिनको 333 या 333 के नंबर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हों। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ है, हर अंदाज में आप जो है वो ग्रो कर रहे हैं। वो जो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लग गई थी पिछले 1 साल में तकरीबन लगी हुई थी, जब भी अब आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपलिफ्ट होने जा रही है। चीज़ें जो हैं वो आपके लिए खुलने जा रही हैं, एक्सपेंशन जो है वो नज़र आ रही है, और ट्रांसफॉर्मेशन जो है बिग टाइम वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव रीडिंग है अगर आप ये देख रहे हैं और अगर आपने ये नंबर 1 चूज़ किया है। सो अब मैं यहाँ पे कार्ड्स को रीशफल करके दोबारा से रीडिंग नंबर 2 के लिए आपके साथ शामिल होती हूँ।
चलें जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 2। अगर आपने ये चूज़ किया है तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द सिचुएशन अराउंड यू एंड योर लव लाइफ और फ्यूचर क्या है। और फिर हम एडवाइस के 3 कार्ड्स भी ड्रॉ करेंगे कि अभी आपको इस सारी सूरत हाल के अंदर जो भी डेवलप होने जा रही है या हमें नज़र आएगी अभी, तो उस सारी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो आपने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है। ये मैं बताती चलूँ, ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं और हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट करें, ये भी हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करें। सो जो मैसेज आपके लिए है वो ले लें, ज़बरदस्ती मैसेजेस को अपने साथ चिपकाने की कोशिश मत करें। पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ सीरियस किस्म के मसाइल जो हैं वो आपको बॉदर कर रहे हैं। तो ये रीडिंग जो है उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स का कार्ड है। ओके, नई शुरुआत हुई है पिछले कुछ अरसे के दौरान और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आपने की हैं। यू आर द वन हु इनिशिएटेड ऑल दिस। अच्छा, अब सिचुएशन जो है वो इस किस्म की है जो बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। एक दूसरे के साथ बॉन्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। बट स्टिल देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन जो कि यहाँ पे आपको करना है। हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों लोगों के हवाले से कि किसको आप चूज़ करें। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये रिलेशनशिप तो अब आपने स्टार्ट कर लिया है लेकिन ऑल ऑफ द सडन वर्क रिलेटेड कोई ऑप्शन आपके सामने ओपन हुई है और नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस। सो आइदर वे, ठीक है, आपको यहाँ पे चॉइस जो है वो करनी है। आइदर वे, आइदर दिस इज़ इन बिटवीन 2 पर्सनस और बिटवीन अ पर्सन एंड योर वर्क और अ पर्सन एंड योर फैमिली। कोई भी एक चीज़ जो है वो बहरहाल इसमें से मौजूद हो सकती है और आप जो है वो अभी क्रॉस रोड्स के ऊपर खड़े हैं। अब डिसीजन लेना है कि क्या किया जाए। ये यहाँ पे मामला जो है वो नज़र आ रहा है। फ्यूचर क्या है इस हवाले से, मेरे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स। लगता है ये है कि ये ताल्लुक़ या ये रिलेशनशिप या ये सिचुएशन जो है ये बड़ा अर्ली स्टेज के ऊपर है क्योंकि मैसेजेस जो हैं वो रिले हो रहे हैं, ठीक है, और अभी भी हो रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी होते रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि इस बात का चांस हो सकता है कि रिलेशनशिप तो स्टार्ट कर लिया है लेकिन अब आपके सामने वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी आई है जो कि आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस ले आए। नाउ यू आर ट्राइंग टू चूज़ कि क्या करूं मैं। मेरा ये ख्याल है कि आप काम को या जाने को, दूसरी जगह पे जाने को प्रेफर करेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती हुई या मैसेजेस रिले होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये डिस्टेंस की वजह से कुछ ख़राबी आ जाए, फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि वो जो फ़िज़िकल कांटेक्ट होता है किसी भी रिलेशनशिप का वो नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ जो है वो मैसेजेस के ऊपर चला जा रहा है। बट स्टिल यू आर हैप्पी स्टिल, क्योंकि जो भी ज़िंदगी के अंदर नेसेसरी जो चीज़ें हैं करना, ठीक है, वो भी आप कर रहे हैं जो कि आपका करियर हो सकता है। इवन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो स्टडी के लिए जा रहे हैं। मतलब ये कि रिलेशनशिप तो था आपका लेकिन अब आपके पास एक स्टडी की ऑप्शन आई है, लेकिन आने वाले दिनों में यू आर हैप्पी विद योर चॉइस कि मैंने जो है वो स्टडी को फोकस किया। इस पर्सन के साथ जो है कॉन्टीन्यूसली आपकी मैसेजिंग जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। जो चीज़ आप मिस करेंगे, ठीक है, वो फिज़िकल कांटेक्ट होगा जो कि आप मिस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यू आर हैप्पी विद योर ओन डिसीजंस। अच्छा जी, इसके अंदर और जो कोई बात हो सकती है, यहाँ पे जेमिनी का कार्ड मौजूद है, पाइसेस का कार्ड मौजूद है, ठीक है। तो फ़ैसला जो है वो आपके ऊपर जो है वो है जो कि आपको लेना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम एडवाइस का कार्ड निकाल लेते हैं जो कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने रीडिंग नंबर 2 को चूज़ किया है। अब अगर आपने रीडिंग नंबर 1 देखी है बिलफर्ज तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितनी
लंबी हो गई, और उसकी रीज़न यही है कि जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, यू कैन नॉट स्टॉप दैट। आपको वही सब बात करनी होती है। जहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी है, वहाँ पे बात जो है वो 3 से 5 मिनट में रैप अप हो जाती है, और वहाँ कहीं कहीं पे 10-12 मिनट में ख़त्म होती है। सो पहली एडवाइस है, आपके पास जो है वो रूट चक्रा की बात हो रही है। फ़िज़िकल पैशन जो है वो ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा हाइटेंड नज़र आ रहा है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको फ़ैसला लेने के लिए जो कि डिस्टर्बेंस जहाँ से आएगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कम्युनिकेशन तो रहेगा, लेकिन जो फ़िज़िकल टच है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है डिस्टेंस आ जाएगा, और ये चीज़ जो है ये आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है। दूसरा कार्ड मैं निकाल के देखती हूँ कि दूसरे में क्या है जी आपके लिए। नर्चरिंग हार्ट। अच्छा, ये याद रखिएगा कि बहुत सारे लोगों के लिए एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस सारे मामले के अंदर एक पॉइंट हो सकता है कि हो। तो ये कुछ लोग ये फ़ैसला, जाने का फ़ैसला जो है वो इस वजह से भी करेंगे कि उनकी फ़ैमिली नीड्स हैं, या फैमिली को उनकी ज़रूरत है, या मदर को ख़ास तौर पे उनकी ज़रूरत है। तो इसमें जो अहम चीज़ होगी वो ये होगी कि ये मत सोचिएगा कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, अगर डिस्टेंस आ जाएगा तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं सोचिएगा। अगर आप कॉन्टीन्यूसली पॉजिटिव एनर्जी जो है वो पोर इन करते रहेंगे, कॉन्टीन्यूसली पॉजिटिव हीलिंग जो है इस पर्सन को देते रहेंगे जिनसे आप दूर जा रहे हैं, तो आपका कनेक्शन जो है वो ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपको इस सारी सूरत हाल के अंदर इस कनेक्शन को लीड करना होगा, ठीक है। आपको पर्सन को कन्विंस भी करना होगा, और उसके बाद मेक श्योर भी करना होगा कि आप दोनों का दरमियान का जो बॉन्ड है वो डिस्टेंस की वजह से वो वीक ना होने पाए। उसके लिए नर्चरिंग करनी पड़ती है, उसके लिए केयर करनी पड़ती है, उसके लिए यकीन दहानी करानी पड़ती है। जो भी आपको करना पड़े, यू जस्ट हैव टू डू दैट। 9 ऑफ कप्स है, ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो है ये आपकी डिज़ायर है, ठीक है। तो काम भी आपको फिर इसके लिए ख़ुद करना पड़ेगा। तीसरा कार्ड जो है स्पिरिट अवेकन्स का कार्ड है। अच्छा, यहाँ पे चेंज जो है वो आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन अच्छी बात जो है वो ये है कि ये चीज़ या ये फ़ैसला या ये सूरत हाल जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसी तरह से एक्ट करते हैं तो ये आपकी लाइफ के अंदर एक्सपेंशन लेकर आएगी, अवेकनिंग लेकर आएगी। यहाँ पे स्पिरिट अवेकन्स का कार्ड है, लेकिन जो इसके का सिंबलिज्म है वो ये बता रहा है, और ख़ास तौर पे वो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैच कर रहा है कि ये फ़ैसला करने से दुनिया आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है। और ना सिर्फ आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ग्रोथ और जिसको कहते हैं ना इंक्रीमेंट होता है, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं चीज़ें, उसकी वजह से लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने का चांस है। अच्छा, ये इंक्रीमेंट और या ये जो पॉजिटिविटी है ये फ़िज़िकल लेवल के ऊपर भी है, ठीक है, क्योंकि रूट चक्रा की बात हो रही है। इस बात का बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर ये बिज़नेस है, करियर है, तो ये ग्रो करे आपका। और ये स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर भी हो रही है, क्योंकि नर्चरिंग हार्ट है और स्पिरिट अवेकन्स है, और साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग भी होती हुई नज़र आ रही है। सो फैसला करने से मत झिझकिएगा, घबराइएगा मत। ये पर्सन जो है ये यकीनन आपको, अगर आप इनको ठीक से साथ लेके चलेंगे तो ये यकीनन आपके साथ चलेंगे। तो ये थी रीडिंग जो कि नंबर 2 थी, ऑप्शन नंबर 2। मैं अभी कार्ड्स को रीअरेंज करती हूँ, शफल करती हूँ, और हम थर्ड रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 3 को। और अगर आपने ऑप्शन थर्ड चूज़ की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, हो सकता है आपसे फुली रेजोनेट करें या पार्शली रेजोनेट करें। और अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं थर्ड ऑप्शन वालों के लिए जी। सबसे पहले हम देखेंगे सिचुएशन क्या है। ओके, मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और 8 ऑफ कप्स है।
एक तो यहाँ पे फायर प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। और इस बात का चांस हो सकता है कि आप ख़ुद या जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनके चार्ट के अंदर फायर साइंस जो हैं वो मौजूद हों, स्पेशली लियो और एरीज़। एक दूसरी रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें चाहे आप दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ा हुआ है, ठीक है, यू पीपल आर नॉट लुकिंग टू ईच अदर, लेकिन इसके बावजूद डीप डाउन इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। बोथ ऑफ यू आर ट्राइंग टू होल्ड अपॉन योर सेल्फ। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स जो है वो, वैसे तो 8 ऑफ कप्स जो है एक डिसअपॉइंटमेंट को शो करता है, ठीक है। आप में से ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस सिचुएशन के अंदर कि कोई एक पर्सन जो है वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है, दे आर नॉट शोइंग एनीथिंग, दे आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग, ठीक है। और उसकी वजह से दूसरा पर्सन जो है नाउ दे आल्सो हैव स्टार्टेड टू लुकिंग अदर साइड, और वो अपनी ज़िंदगी में और जो दूसरे काम हैं, उनका करियर हो सकता है, उनकी जॉब है, जो भी और लाइफ है उनकी इस पर्सन से हट के, वो उसके ऊपर फोकस्ड हैं और साथ ही साथ वो डिसअपॉइंटेड हो गए हैं इस पर्सन से, पहले पर्सन से, क्योंकि यहाँ पे ये 2 डिफरेंट लोग नज़र आ रहे हैं और डिसअपॉइंटमेंट की वजह से गैप जो है, डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस लिहाज से जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो ख़ास तौर पे अप्रैल से ले के अगस्त का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, या फिर जो सितंबर अक्टूबर वाला टाइम हो सकता है वो बहुत ज़्यादा फिर इम्पॉर्टेंट हो। ये हो सकता है कि इन मंथ्स के अंदर आप लोगों की आपस में जो भी नाराज़गी है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं एज सच नज़र आ रही, इट्स नॉट दैट कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, दे आर सिंपली होल्डिंग बैक विद फ्रॉम ईच अदर। और मज़े की बात इसके अंदर ये है कि दोनों जो हैं वो अपने आप को बड़ा नॉर्मल और कैजुअल पोर्ट्रे कर रहे हैं, बट दे आर नॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो कोई एक पर्सन जो है वो डिसअपॉइंटमेंट से यहाँ से मूव करता हुआ जा रहा है। फ्यूचर के हवाले से अब देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स और एम्परर का कार्ड है। सो मज़ीद फायर साइन जो है एनर्जी वो यहाँ पे नज़र आ रही है। एरीज़ का के लिए एक और कार्ड मौजूद है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। अच्छा, इसमें जो पर्सन लियो होगा, ठीक है, वो ख़ास तौर पे ऐसा हो सकता है जो कि रेजिस्ट कर रहा है। अगर आपके जिसके भी चार्ट के अंदर लियो की प्रेजेंस है, स्ट्रांगली प्रेजेंस है, स्ट्रांगली से मुराद ये है कि या तो वो असेंडेंट पे हैं और या फिर वो मून साइन पे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं। दे मस्ट बी हैविंग सम स्ट्रॉन्गर रीजंस फॉर दैट, लेकिन आने वाले दिनों में कोई कम्युनिकेशन जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है और पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं स्टैंड लेता हुआ नज़र आ रहा है। पहले अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इस बात का चांस मौजूद है कि वो सिचुएशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो इस सारे मामले के अंदर चूँकि वो कंट्रोल करने की कोशिश है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो जो पर्सन छोड़ रहा है, सिचुएशन में से बाहर निकल रहा है, ठीक है, वो उसको भी रोकने की कोशिश करें किसी न किसी अंदाज में, क्योंकि कम्युनिकेशन भी हो रही है, मामलात जो हैं वो सेटल करने की कोशिश भी हो रही है। सो लेट्स सी कि आगे जो है वो कैसे मामलात बढ़ेंगे। उसके लिए हम देखते हैं आपके लिए इस सारी सिचुएशन में एडवाइस का कार्ड जो है वो क्या है। अच्छा जी, एडवाइस के कार्ड्स ड्रॉ करते हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अब आपको क्या करना है, आपको कहाँ फोकस रखना है और कौन से मामलात हैं जिनके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। चलें जी, अच्छा जी, पहला कार्ड है यहाँ पे रीच फॉर योर ड्रीम्स। आपकी इस टाइम के ऊपर क्रिएटिव एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई रियली फील कि जो पर्सन ये रीडिंग देख रहा है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है और वो कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जैसे आप इंडिपेंडेंटली एक एम्पायर खड़ी करने की कोशिश कर रहे होते हो। उनके पास आइडिया भी होता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पास आइडिया होता है कि क्या करना है, उन्हें पता होता है।
और उसके बाद उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को ग्रो कर सकें। और ना सिर्फ उनकी इंट्यूटिव स्किल हाई होती है, ठीक है, थर्ड आई उनकी बहुत ज़्यादा ओपन होती है, बल्कि साथ ही साथ उनकी हार्ट स्पेस भी बहुत ओपन होती है। ये वो लोग हैं, या आप वो पर्सन हो सकते हैं जो कि लोगों से इन जनरल लोगों की केयर करते हैं, वेल विशर होते हैं और चीज़ों को, लोगों को पॉजिटिव अंदाज में देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यकीनन आप वो भी हो सकते हैं जिनको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई मैसेजेस जो हैं वो भी रिसीव हो रहे होते हैं, ठीक है। आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग नज़र आ रहा है। जब आप बात करते हैं तो आप बड़े एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करते हैं, और वो यही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। इस बात का भी चांस हो सकता है कि जब आपने ये रीडिंग देख रहे हैं तो कुछ अर्सा पहले ही आपने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किया है, या आपकी लाइफ में कोई प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। सो एडवाइस नंबर 1 जो है वो आपको ये कह रही है कि एक तो ये कि डिसअपॉइंट नहीं होना है, इस सारी सूरत हाल के अंदर डिसअपॉइंट नहीं होना है, ठीक है। जो आपके इमोशनल फ़्लो है, जो आपका एनर्जी का फ़्लो है, उसको नहीं रोकना आपने, अपने आप को सिर्फ डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, चाहे ये फॉर द टाइम बीइंग है या जो भी है। और दूसरी बात ये कि आप, अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है इस टाइम पे जो शुरू होने जा रहा है या जो शुरू हुआ है ऑलरेडी, जिसके लिए आपने बहुत ख्वाब देखे हैं या बहुत ज़्यादा कोशिश की है, तो फॉर द टाइम बीइंग इस रिलेशनशिप पे से अपना ध्यान हटाएं और यू नीड टू रिमेन फोकस्ड अपॉन दैट प्रोजेक्ट। वो अभी बिल्कुल या तो अर्ली स्टेज पे है या स्टार्ट होने जा रहा है, तो अपनी एनर्जी जो है वो उस प्रोजेक्ट को दें, रादर देन लुकिंग हेयर एंड देयर, रादर देन बीइंग डिसअपॉइंटेड एंड फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ लैक इन योर लाइफ। आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को, उस मोहब्बत को जो कि आप उस पर्सन को देना चाहते हैं, आप इस प्रोजेक्ट को दें। दूसरा कार्ड है यहाँ पे एडवाइस का मेरे पास, वाह, फायर एलिमेंट का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा, इस रीडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट जो है वो मौजूद है। तो एक तो जो आपका पैशन है, ठीक है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी जो एबिलिटी है टू कनेक्ट विद अदर पीपल, उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर अभी तक आप पब्लिक आई में नहीं हैं, तो आने वाले दिनों में इस बात का चांस हो सकता है कि आप खुल के पब्लिक लाइफ में आए। अब ये डिपेंड करता है आपका काम क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होती हुई आने वाले दिनों में नज़र आ रही है। जैसे एक तो आप ये कार्ड देख रहे हैं, दूसरा जो है ना, इसका नंबर जो है 14 नंबर है, जो कि 5 के ऊपर कंप्राइज करता है। तो चेंज जो है आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा आता हुआ नज़र आ रहा है, और बड़ा एक फायरी और पैशनेट किस्म का और बड़ा क्विक किस्म का चेंज आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जिसके साथ ग्रोथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये जो भी आपकी क्रिएटिव एबिलिटी है, जो भी आपकी क्रिएटिव स्किल है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो होगी और लोगों को बहुत तेज़ी से आपके बारे में पता चलेगा। अच्छा जी, तीसरी बात जो वो कही जा रही है वो है मूवमेंट मेडिटेशन। ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कार्ड है। इसका नंबर 32 है। ये भी अगेन 5 के ऊपर आपको लेके जा रहा है, यानी कि चेंज के बारे में आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लाजमी बात है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, लेकिन इस कार्ड के मुताबिक कहाँ आपको ये जा रहा है कि मेडिटेशन तो आपने करनी है, लेकिन आपकी मेडिटेशन वो नहीं है अब इस टाइम पीरियड के अंदर जो कि हम किसी जगह पे बैठ के करते हैं और रिलैक्स होते हैं और ब्रीदिंग करते हैं और वी जस्ट रिमेन टू स्टे स्टिल फॉर अ वाइल। ये मेडिटेशन का बेसिक कोर होता है। आपकी ये मेडिटेशन नहीं है। आपने अपनी लाइफ के अंदर मैक्सिमम मूवमेंट लेकर आनी है। आपकी मेडिटेशन वो मूवमेंट है। एक तो फायरी एलिमेंट है, वैसे ही ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी और मूवमेंट जो है वो आती हुई नज़र आ रही है, और दूसरी आपके लिए रिकमेंडेशन भी यही है कि अपने आप को फिज़िकली एक्टिव करें और जितनी ज़्यादा आप अपनी मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएं आप। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये जितना जितना आप अपने आप को मूव करेंगे, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी मज़ीद ग्रो होंगी। तो
बहुत ही ज़्यादा हीटेड किस्म की ये रीडिंग थी, थर्ड नंबर रीडिंग। आई डोंट नो कि अब आपके चार्ट के अंदर फायर साइन है, आप फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, या फिर लाइफ के इस स्टेज के ऊपर जहाँ पे आप ये हैं, और अगर आपने ये रीडिंग नंबर 3 चूज़ की है तो वहाँ पे जो आपकी ग्रोथ की पेस है ना वो फायर की तरह की है, और एक फायरी किस्म की सराउंडिंग जो है ना वो आपके इर्द गिर्द बन रही है। तो बी रेडी फॉर दिस चेंज, और चीज़ें बहुत तेज़ी से ग्रो होती हुई नज़र आ रही हैं। यकीनन आपकी ग्रोथ जो है वो आपको इतना मेरा ख्याल है बिज़ी कर देगी कि इस रिलेशनशिप को आप थोड़ा सा बैक बर्नर पर ले जाएंगे। आई होप सो। चलें जी, ये थी रीडिंग ऑप्शन नंबर 3 के लिए। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगेगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। कोई और क्वेश्चन अगर आपके जहन में, बट क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो ज़रूर भेजिएगा। इसी रीडिंग के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।